केशव जी असी ये वीडियो सुनने वाले सारी दुनिया के मुसलमानों भी सलाम अलैकुम, हिंदुओं नू राम राम जी ते सिखां नू सत श्री अकाल। बस जी साढ़े वालों तो यही है कि देश दे विच अमन शांति रहे। हट के सारे अरदास करो बई उदां दा मनूश दिन फिर कदी ना आ जाए, ना ही किसी नू देखना मिले वो दिन। बिल्कुल। यहाँ साढ़े होर मददगार एक सी नूर अलाई ते फैज़ अलाई मुसलमान सी मौलवी। अच्छा। वो साढ़े बड़े हितैषी सी पर वो बेचारे कमज़ोर सी, वो साड़ी कोई मदद कर नहीं सी कर सकदे। नहीं सकते। एक दा ਨਾਂ ਸੀ ਦੋਸਾ, अच्छा ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, अच्छा ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। अच्छा 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 ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਸੂਤਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡਾ 5196 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ आई, उस पासे और इस पासे और हाँ है ना। एक आदमी की अपना साल के कौडी दौड़ गया उसके पीछे, आया 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 मारा तू हथ थले कर। जीवनदास बटला साहब, जिनके साथ दूसरा वीडियो करने की तमन्ना हमारी अधूरी ही रह गई। आप लोगों के बड़े सारे कमेंट आए कि केशव भाई उनके साथ दूसरा वीडियो कीजिए। हमने भी बड़ा प्लान किया कि हम उनके साथ कभी दूसरा वीडियो करें, लेकिन नहीं हो पाया और बटला साहब हमें छोड़ के चले गए। यूं तो मैंने बटला साहब से मुलाकातें और भी की, कई सारी की, लेकिन ऑन कैमरा 47 के हवाले से या सरहद पार के हवाले से मैं और बातें उनके साथ नहीं कर पाया। हमारी बदकिस्मती, और या ये कह लीजिए कि नहीं जी, भगवान ने तय ही इतना किया था कि नहीं, अधूरा छोड़ दो, तृप्ति ना हो प्यासे छोड़ दो। और आखिरकार कोविड से पहले तो हमारा उनके साथ मिलना हुआ, हमने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया और उसके बाद ये भी हुआ कि हाँ, जल्दी मिलके बड़े सारे लोगों के जो फरमाइशें हैं इनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कोविड आ गया और कोविड में पता चला कि नहीं, वो घर से ही नहीं निकलते थे, परिवार वाले निकलने भी नहीं देते थे और निकलना चाहिए भी नहीं था। लेकिन शायद वो जो अंदर रहकर वो अंदर ही अंदर, जिस तरह से पहले भी हमारे कुछ बुज़ुर्ग अंदर ही अंदर बैठे बैठे, क्योंकि ये वो बुज़ुर्ग थे जिन्हें चलना फिरना अच्छा लगता था, मिलना मिलाना अच्छा लगता था, बोलना बतियाना अच्छा लगता था। ये बंद होके कमरे में नहीं रहना चाहते थे। ये वो पीढ़ी थी ही नहीं। ये हमेशा बांटना चाहती थी, ये हमेशा देना चाहती थी। और कोविड के दरमियान मैं पानीपत भी जब गया तो विकास से पूछा था कि हो सकता मिलना, तो बताया था कि नहीं, तबीयत ख़राब है। शायद उन्हें भी कोविड हुआ होगा, तभी घर वाले भी नहीं निकलने देते थे। लेकिन फिर बीच में पता चला कि नहीं, वो ठीक हैं। फिर हम नहीं जा पाए। जब मैं पहली बार मिला था वो तब भी कान में मशीन लगाते थे, ऊंचा सुनते थे। लेकिन जब मैं दूसरी बार उनसे मिला और जो हमने प्रोजेक्ट किया था, उस दौरान तो हमें ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, उम्र का भी तकाजा था। अब बैठे बैठे सारी बातें याद आ रही हैं कि हाँ, कितना कुछ था जो आप लोगों ने कहा था कि केशव रिकॉर्ड करना, ये पूछना वो पूछना, और हमें भी लगता था कि हाँ, हम ये पूछेंगे वो पूछेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और आज उन्हें इस तरह से हम याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि हाँ जी, जीवनदास बटला साहब उनसा को छोड़ के चले गए। हमने उनके साथ ना जो अभी प्रोजेक्ट किया था, जो हमने अभी रिलीज़ भी नहीं किया है,
ये शायद वो पहला शख्स है हमारी इस फहरिस्त में जिस शख्स ने जैसे बचपन में बंटवारे को देखा था, झेला था कि कैसे वो चलते फिरते सब लोग आए थे, यही हमने उनसे शूट करवाया था, चित्रण करवाया था, रूपांतर बनाया था हमने। बस फ़र्क ये था कि जब वो आए थे तो वो शायद एक नौजवान थे, है ना, लेकिन हमने जो इनसे करवाया ये एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की दास्तान थी कि कैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग आए थे। कुछ शॉट्स हैं, चाहता हूँ वो आप देखें कि जीवन बटला साहब किस तरह से वो सब चीज़ें कर रहे हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैंने बड़े सारे कमर्शियल आर्टिस्टों के साथ काम किया है, कुछ नए लोगों के साथ भी काम किया है, लेकिन ये तो कमाल की पीढ़ी है। इनको जैसा कहो ये वैसा करते हैं, जिस तरफ चलने के लिए कहो वैसे चलते हैं, जो बोलने के लिए कहो वैसा बोलते हैं। कुल मिला के ये अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि आपने जो करवाना है हमसे करवाइए। यूँ तो मैं हर व्यक्ति की, हर उस बुज़ुर्ग की ख़ास बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और किया भी है, लेकिन अब बात करते करते लग रहा है कि कमाल की पीढ़ी है ये वाली, हमेशा देना जानती है। हमने कई दिन शूट किया इनके साथ, कई दिन तक, और थकते नहीं थे ये, और हमारी टीम में सबसे बुज़ुर्ग, और शायद उनकी ज़िंदगी का इससे पहले भी कोई प्रोजेक्ट हो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, हमारे साथ जो उन्होंने वक्त बिताया वो तो कमाल ही था। शनिवार को उनकी रस्म पगड़ी है और पानीपत में जिस तरह से रस्म पगड़ियाँ हमारी यहाँ पे की जाती हैं उसी तरह से पूरा सभागार भरा होगा और बटला साहब को याद किया जाएगा। तो कुल मिला के बातें सिर्फ यही थी कि जीवनदास बटला साहब अब हमारे बीच नहीं हैं, उनकी यादें हैं, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उनके साथ इतना सारा वक्त बिता लिया और कैमरे में भी कैद कर लिया। यहाँ जहन में सारी उनकी मेमोरीज़ हैं, वो सारी हो गई, और रिकॉर्ड में भी हैं। मतलब जितना ख़जाना मेरे पास है शायद किसी के पास नहीं होगा पानीपत में। अब कुछ दिन पहले, पिछली गई 16 तारीख को हमने 47 के हवाले से एक प्रोग्राम किया था, यादें 1947। आप लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी ऐसे कई बार कर चुके हैं, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में 2 बार, और हांसी में, कैथल में भी, दिल्ली में एक छोटा सा किया था। इस बार जब यहाँ किया तो मान सिंह वधवा साहब जो कि 102 साल की उम्र के हैं, उन्हें हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, लेकिन ऐन वक्त पर किसी वजह से उन्होंने आना मना कर दिया या उनके परिवार ने भेजना मुनासिब नहीं समझा। तब मैंने पड़ोस में रहने वाले, सलारपुर रोड पर रहने वाले उजागर सिंह साहब से राब्ता करने की कोशिश की कि चलिए, मैंने उनका इंटरव्यू किया है, उनके भाई साहब भी 100 साल के हैं, उन्हें बुला लेते हैं, उजागर सिंह आ जाएंगे क्योंकि भाई साहब नहीं आ सकते हैं। 15 तारीख की रात को मैंने उजागर सिंह जी को कॉल किया और फ़ोन शायद उनकी बेटी ने उठाया या बहू ने उठाया, और उन्होंने फ़ोन आगे पास कर दिया जब मैंने कहा कि उजागर सिंह जी नाल गल करनी है। तो फिर शायद उनकी मिसेस थी, उन्होंने कहा कि वो तो पिछले साल जून जुलाई मई जून इस दुनिया तो चले गए ने, और मैं सकते के आलम में था, एकदम
सकते के आलम में आ गया था कि उजागर सिंह जी वो तो सही सलामत थे जब मैं छोड़ के आया था, उसके बाद भी फ़ोन पे बातें होती थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो चले गए हैं। तो पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी वो कोविड हो गया था। दिमाग खराब हो गया सुन के कि, और आगे बात करने की हिम्मत नहीं थी, कहूँ तो क्या कहूँ बस। और उजागर सिंह इतने मासूम, इतने प्यारे, इतने भोले भाले। मुझे अच्छे से याद है मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ के उन हाथों को छुआ था जिन हाथों को उन्होंने उस वक्त जब अपनी कहानी में एक किस्सा सुनाया था, उनके पाँव के पास एक बच्चे के पाँव थे या धड़ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बच्चे को उन्होंने अपने पाँव के पास आखिरी सांसें लेते देखा था। बंटवारे के दौरान उसके माँ बाप ने उसका गला इसीलिए दबा दिया था, उसकी आवाज़ इसीलिए बंद कर दी थी कि कहीं उसके रोने की आवाज़ से कोई इस तरफ ना आ जाए, हमें मार ना दे। यही उजागर सिंह जिनसे मैंने बैठ के बात की थी, यही उजागर सिंह जिनका पहली बार कॉल आया था तो उन्होंने कहा था कि असी भी तुहानू अपनी दास्तान शेयर करना चाहते हैं। और आज मुझे फ़ोन पे ये पता चल रहा है कि उजागर सिंह जी नहीं रहे। और सुबह मेरा प्रोग्राम था, तो आपके दिलो दिमाग में, ज़हन में कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जिसको फ़ोन करने वाले हो वो आदमी, वो बुज़ुर्ग कैसा होगा। मुझे अपना अचानक से वो सारी उन बुज़ुर्गों की बातें याद आ रही हैं जिनको ऑलरेडी मैं श्रद्धांजलि दे चुका हूँ। मजीठिया साहब जिनका कभी रोज़ फ़ोन आया करता था, हर हफ्ते फ़ोन आया करता था कि राजौरी गार्डन आ जा पुत्र, मैं भी तेरे नाल गल करनी है। और मैं बदनसीब राजौरी गार्डन जाने से कतराता था और नहीं जा पाता था। और मैं कहता था कि मैं कभी आया था ज़रूर मिलांगा, कभी आया था ज़रूर मिलांगा। और एक दिन, अच्छा ये वाक़या मैं सुना चुका हूँ लेकिन रिलेट कर रहा हूँ। और एक दिन जब उधर से फिर फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाते ही सीधा यही कहा था कि मजीठिया साहब सत श्री अकाल, मजीठिया साहब नमस्ते। तो उधर से आवाज़ आई कि मजीठिया साहब तो चले गए ने जी, असी हुने हुने उन्होंने छड़ के आ रहे हैं, इस दुनिया तो चले गए ने। मैं उन्हों दा बेटा गल कर रहा। तो चले गए हैं जी, हमारे उजागर सिंह जी भी चले गए हैं। तो कुल मिला के मैं इस वीडियो में ये भी बता रहा था कि किस तरह से हमारे बुज़ुर्ग हमसे जुदा होते जा रहे हैं, और ये भी बता रहा था कि ये दो जो बुज़ुर्ग हैं ये चले गए हैं, इनकी बस यादें रह गई हैं। और इन यादों को हमने समेट के रख लिया है। ये श्रद्धांजलि वीडियो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारे वीडियोस देखते हैं उन्हें ये पता रहे, क्योंकि बार बार जब आप लोगों की तरफ से ये बात आती है कि उनसे बात कराइए, उन्होंने दे नाल गल कराओ, उन्होंने को ऐ पूछो ओ पूछो, तो ये वीडियो हमारा उन सब बातों का जवाब होता है। बटला साहब और उजागर साहब जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी होगी, जिस भी शरीर में वो जाएं। एनीवे, इस वीडियो में मैं सारी गमगीन बातें ही कर रहा हूँ, यादों की बातें कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। और वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, लेकिन खुशनसीब हूँ कि मैंने इन बुज़ुर्गों के परिवार को इनके रहते एक तोहफ़ा दे दिया है। और वो तोहफ़ा इनके पास ताउम्र रहेगा कि हाँ जी, साढ़े वड्डे वडेरे एवें दे सीगे,
ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, सारा कुछ उन वीडियोस में आ जाता है 47 के बाद। बस अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, उनसे हो सके तो जितनी कहानियाँ सुन सकते हैं सुन लीजिए। मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, इसलिए आप खुद कर लीजिए प्लीज़। ये एक दरख्वास्त है आपसे। शुक्रिया।